जब आप जेई में फेल होते हो ना, तो आपके जो आसपास का वर्ल्ड है ना पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। आप अपना गौरव तक खो देते हो। आप उन आईआईटीएंस को बहुत ही सुपीरियर बना देते हो। आपकी जिंदगी का जो प्यार होता है ना, वो आपको छोड़ के चला जाता है। आपके पेरेंट्स आपको घर से निकाल देते हैं। आपके बच्चे आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले आगे, और आप इस दुनिया में सिर्फ एक नॉन आईआईटीएन बन के रह जाओगे। अगर ये साउंड रफ लग रहा है ना आपको, तो इमेजिन करिए मेरी स्टेट को मैं 2 बार फेल हुआ। लोग डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, पुलिस ऑफिसर्स बनना चाहते थे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आईआईटीएन। आईआईटी वाज लव एट फर्स्ट साइट, और ये है मेरी लव स्टोरी। ये लव स्टोरी शुरू होती है स्कूल में। ये आपको एरोगेंट लगे, लेकिन आई वाज एलाइड। मतलब टेक्स्ट बुक रॉन्ग हो सकती है, लेकिन शुभम नहीं। मैंने अपने स्कूल को इंटर स्कूल कंपटीशन में बहुत बार रिप्रेजेंट किया था। मैंने अपनी 10th बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था, और मुझे विश्वास हो गया था कि मैं इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। 10th अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि मैंने मुंबई के कोचिंग क्लासेस में 25% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन ले लिया था, और उस एंट्रेंस में मेरे 125 रैंक आया था पूरी मुंबई। और उस पॉइंट पे ना मेरे को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि मुझे कौन सी आईआईटी में जाना। मुझे आईआईटी के बारे में न्यूज़पेपर की हेडलाइन से पता लगा कि 22 ईयर ओल्ड स्टूडेंट प्लेस एट 1 करोड़ प्लस। मैं भी यही चीज चाहता। फिर मैंने सारे डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दिया, और ये देखने लगे कि सारे सक्सेसफुल लोग आईआईटी से जुड़े हुए हैं। एमएनसी से लेकर स्टार्टअप, सब जगह आईआईटीएंस हैं, और मुझे ये एक जरूरी स्टेप लगने लग गया था। और फिर मेरे डैड ने भी डेफिनेशन बदल ली, बेटा बस आईआईटी, फिर तो लाइफ सेट है। और फिर शुरू होते हैं मेरे एंडलेस सैक्रिफाइसेस। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने हाई स्कूल क्रश को ये कहा था, आई रियली लाइक यू, आई वॉन्ट टू आस्क यू आउट, बट मुझे अपने आईआईटी के एंट्रेंस की टेस्ट की तैयारी करनी। और मुझे आज भी उस चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने बहुत सारे ट्रिप्स अपने स्कूल वालों के साथ मिस कर दिए, क्योंकि मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी थी। फैमिली फंक्शन स्किप किए, वेकेशन स्किप की, फ्रेंडशिप तक स्किप की। लेकिन मुझे लग रहा था कि एंड में सारी वर्थ इट हो, और धीरे धीरे आईआईटी का लव ऑब्सेशन में बदल गया, और ये मेरी आइडेंटिटी बन चुका था। और मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी खुशी, यहाँ तक कि मेरी एग्जिस्टेंस भी सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर के ऊपर डिपेंड रह गई थी, आईआईटी। धीरे धीरे दिन और महीने गुजर गए, और वो दिन आ ही गया। मेरी माँ एंट्रेंस टेस्ट हॉल के बाहर मेरा वेट कर रही थी, और जैसे ही मैं बाहर आया, उन्होंने मेरी तरफ एक स्माइल पास की, और मैंने भी रिप्लाई में एक हैवी स्माइल पास कर दी। लेकिन उस टेस्ट को देने के बाद मुझे पता लग गया था कि मैंने उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया। मैं इस दुनिया में किसी भी चीज़ के साथ रह सकता था, लेकिन अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने के थॉट के साथ कभी नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था मैंने उनके होप्स, मनी, टाइम, सेक्रीफाइसेस सब कुछ वेस्ट कर दिया। मैंने उनके ड्रीम को वेस्ट कर दिया, और मैंने उनके आईआईटीएन के पेरेंट्स होने का प्राइड भी छीन लिया। मैं फेल हो चुका था। मैं वही किड था जिसको देख के रिलेटिव्स जलते थे, बट मैं उस चीज के साथ रहना नहीं चाहता था। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि मैं फेल हो चुका। मेरे दोस्त अलग कॉलेजेस में चले गए थे, लेकिन मेरे अंदर स्टिल एक होप थी कि शायद मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा, जब हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और वो ड्रीम कॉलेज, ड्रीम जॉब या ड्रीम पार्टनर कुछ भी हो सकता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हमारे ड्रीम की डेफिनेशन चेंज होती रहती है, और वो एक होप कि एक ड्रीम हमारी लाइफ, हमारी रियलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर देगा, वो कांस्टेंट रहता है। ये मैटर नहीं करता कि हम सक्सेस हुए या फेल, हम नेक्स्ट ड्रीम पे मूव ऑन कर ही जाते हैं, और यही हमें जिंदा रखता है। सेंचुरी से लोग समझते हैं कि लव क्रूल है सबसे, लेकिन रियलिटी ये है, होप सबसे ज्यादा क्रूल हो। लव तो खत्म भी हो जाता है, लेकिन जो होप होती है ना, वो हमेशा इमोर्टल, अमर रहती है। जब मैं पहली बार फेल हुआ, मैं बिल्कुल शैटर्ड हो गया था। मुझे लग रहा था कि किसी ने मेरी सक्सेस को चुरा लिया, और अभी भी मेरे अंदर एक होप थी कि मैं कुछ कर लूँ, और मैं दोबारा आईआईटी की तैयारी के लिए जुट गया। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एंग्जाइटी और अकेलापन भी आएगा। और तैयारी करने के टाइम ये क्वेश्चन बहुत आया करते थे, क्या होगा अगर इस बार ना हुआ? क्या मेरे मार्क्स पिछली बार की तरह वैसे रह जाएंगे या ज़्यादा आएंगे? क्या मेरा ये 1 साल वेस्ट तो नहीं चला जाएगा?
इन सब को सोचते सोचते मैंने काम करना ही बंद कर दिया। मैंने हर मोटिवेशन वीडियो को देखने की कोशिश की, पर मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि मैं आईआईटी कर पाऊंगा। प्रेशर दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और एट द एंड मैंने वही किया जो हर टीनेजर करता है। मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। मैं किसी को भी फेस नहीं करना चाहता। मैं अपना नाम तक किसी कन्वर्सेशन में आने नहीं देना चाहता। मैंने जल्दी सबसे बात करनी बंद कर दी और वीडियो लेक्चर देखने की बजाय मैं टीवी शोज देखने लग गया था। कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपनी रियलिटी से दूर भागते हो। उन फिक्शनल कैरेक्टर्स को देखते हुए मैं उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी समझने लग गया था और जब भी वो कुछ करते थे तो मैं उनको चीयर अप करता था। मुझे टाइम लगा समझने में, लेकिन एंड में मैं समझ ही गया कि उनको चीयर अप करने की बजाय अगर मैं खुद को चीयर अप करता तो मैं कोई रिलीजियस बंदा नहीं, लेकिन श्री कृष्णा का वो थॉट मेरे माइंड में आ रहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये क्योट मैंने बहुत बार सुना तो था, लेकिन अब उसे समझ रहा था। लोग सोचते हैं कि वो अपने पास्ट को चेंज कर दें तो उनका प्रेजेंट कितना अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते उनका फ्यूचर कितना अच्छा हो जाएगा अगर वो अपने प्रेजेंट को चेंज कर दें। हम सब ने एक एम्प्टी जार के साथ पैदा होते हैं और उस जार में हम अपने डालते हैं एफर्ट्स, हार्ड वर्क, और जब जार फुल हो जाता है ना तभी हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं। जो आईआईटी चले जाते हैं उनके जार पहले भर जाते हैं, और अगर मैं आईआईटी नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कि वो जार मेरा कभी भरेगा नहीं। ये मेरा जार है और इसको फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही है। मैंने सक्सेसफुल होने की इच्छा बहुत की और ये जाना कि आईआईटी मेरा पाथ था, ना कि मेरी डेस्टिनेशन। लोग रोज फेल होते हैं लेकिन फिर भी वो लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें अचीव करते हैं क्योंकि वो गिव अप करने को मना कर देते हैं। धीरे धीरे सारे क्वेश्चनों के आंसर आने लग गए। मेरे पास अब एंग्शियस होने के लिए कुछ नहीं बचा था। जिस मोमेंट में मैं अपने एग्जाम से बाहर आया ना तो मुझे पता था मैं जीत चुका हूँ। बेशक उस एग्जाम के पेपर में रिजल्ट में फेलियर था, लेकिन मुझे अंदर से पता था मैं जीत आया। अगर आईआईटी मेरी जिंदगी के प्रोसेस का पार्ट नहीं बनती तो इट्स ओके। और जब उस टाइम को वापस याद करोगे ना तो ये लगेगा कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मुझे हार्ड वर्क कर लेना चाहिए था, या फिर जितना मैंने हार्ड वर्क किया उतना काफ़ी नहीं था। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड ये सोचता है कि हम अच्छा कर सकते थे। ये हमेशा अच्छा सोचने के लिए कोशिश करता है और ये हमें आज के टाइम में खुश होने नहीं देता। ये हमेशा हमें कहेगा कि पास्ट में अच्छा कर लेते, फ्यूचर अच्छा होता है, प्रेजेंट अच्छा होता, लेकिन इसे ये नहीं पता कि प्रेजेंट अच्छा कर। और यही था कि आईआईटी पाथ था मेरा, लेकिन आईआईटी मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी। डेस्टिनेशन मेरी आगे है और रास्ता कौन सा था वो एक आईआईटी था और मैं अब दूसरा रास्ता पकड़ूंगा। लेकिन मैं अपने हार्ड वर्क को कभी कम नहीं करूँगा। मैं अपने माइंड को अपने साथ खेलने नहीं दूंगा। मैंने इस टाइम पे, इस एज पे इतना बड़ा फेलियर फील किया है ना, और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट लर्निंग फेज है। अगर मैंने इतने बड़े फेलियर को देखा है ना तो अपनी ज़िंदगी में मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आगे ना कभी टूटूंगा। ये कहानी थी शुभम जैन की, हरनूर सिंह की जुबानी। अभी आप 16, 17, 18, 19, 20 साल के होंगे। आप अपने 5 साल से पूछिए, क्या उसे टेंशन है इस चीज़ की? क्या उसे फिक्र है? वो जब भी उठता है उस दिन को एंजॉय करता है और रात को सारी बातें भुला के सो जाता है। मैं जानता हूँ ये एक बड़ा फेलियर है लाइफ का, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट फेज था जो आपने देखा। अभी लाइफ बहुत बड़ी है, आपको बहुत कुछ करना है आगे। सो कोई ऐसी चीज़ मत करना जो आपके लिए कभी अच्छी ना हो। और सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, वो होता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का। याद रखिए, वही पेरेंट्स हैं पहले भी आपको उतना ही प्यार करते थे, आज भी करते हैं, और आप चाहे कितने ही बड़े क्यों न बन जाओ तब भी आपको उतना ही प्यार करें। मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप, किसी इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पे भी आप मेरे को डीएम कर लें, मैं हमेशा आपकी बात सुनूंगा। और मैं यहाँ जज करने नहीं बैठा, मुझे पता है कि वो फेलियर का सीज़न कैसा रहता है, वो फील कैसे आता है। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।